Hello, investors. It's a very very good morning to everyone. I hope आप सभी ठीक होंगे. And it's a today 7 Feb 2025, and today is also Rose Day, but we don't like road because it's red in color and we don't like red portfolios. But as an investor, we should like sometime. So focus. Market, we are here to discuss about the market certainties and uncertainties after monetary policy. Sorry, um, let कंटिन्यू. अब मतलब मेन चीज़ आरबीआई का जो लेटेस्ट पॉलिसी आया है उस चीज़ के बारे में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं. जो हम लोग का फोकस एरिया रहने वाला है कि मार्केट में क्या अनसर्टेनिटीज़ रहेगी एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन. मतलब कौन जो इन्वेस्टर्स क्या क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग से. तो सबसे पहले रेपो रेट तो कम हुआ है आज. 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कम हुआ. इससे क्या होगा कि जो हमारी और मेन चीज़ तो ये है कि इसका रीज़न क्या है. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये इकोनॉमी का जो स्लो डाउन मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है. जो इन्फ्लेशन है वो कूल होगा. ठीक, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मोमेंटम था वो थोड़ा कूल डाउन होगा. इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा और एक इकोनॉमी को पुश ग्रोथ मिलेगा ताकि इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में थोड़ा ग्रोथ के दायरे से आगे बढ़े. ठीक, और इस चीज़ को इसका मेन मोटिव ये रहा है कि न्यूट्रल करने का. मतलब अभी माइल्ड कम्युनिटी अप्रोच जो होता है उसके अकॉर्डिंग से ये होता है कि शॉर्ट टर्म में या फिर बहुत लॉन्ग टर्म ना देखते हुए शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का 25 बेसिस पॉइंट डाउन किया गया है ताकि मार्केट अभी स्टेबल और न्यूट्रल हो जाए. और आइए अनसर्टेनिटीज़ के बारे में जान लेते हैं. लो मतलब इंटरेस्ट रेट अगर लो रहेगा तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी बिजनेसेस हैं हमारे और जो भी कंज्यूमर्स हैं या फिर तो उन लोगों को लोन्स जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम पड़ेगा. मे भी बहुत कम क्या मतलब कम पड़ेगा, पहले के कंपैरिजन में कम पड़ेगा. जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा. जो आरबीआई के अकॉर्डिंग से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर कैपिटा पे वो स्टेबल हो जाएगी. इंडिया का जो ग्रोथ है 25 एंड 26 फिजिकल ईयर्स के लिए तो वो 6.7 एक्सपेक्टेड है इसके अकॉर्डिंग से. और ये भी एक चीज़ रहेगी कि जो एफ आई आईज हैं डी आई आईज हैं उनको भी इम्पेक्ट करेगा कि वो भी इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए. फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए. अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी तो उसके लिए रेट कट वगैरह आई है. और अनसर्टेनिटीज़ की बात करें तो ग्लोबल इकॉनमी जो चल रही है ग्लोबल ओवरऑल जो ग्लोबल में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग से यूएस फेड में कुछ जो दिक्कतें चल रही हैं और बाकी जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है. एक वॉर चल रहा है अभी. वॉर की तरह से सारी चीज़ें अभी चल रही हैं कि रसिया कभी वॉर कर रहा है कभी यूक्रेन चल कर रहा है. तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं. और दूसरी पॉइंट पे देखा जाए तो इंडियन जो रुपी है रुपी इफेक्ट हो रहा है. मतलब प्राइस मतलब रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पे है पैसा. मतलब आईएनआर लो पे है, सबसे लो पे है, मतलब ऑल टाइम लो है अभी. और इससे एक बहुत मतलब अनसर्टेनिटीज ज़्यादा है मार्केट में कि इक्विटी मार्केट में सबसे ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है. अभी भी और करेक्शन देखने को मिल सकता है. तो इन्वेस्टर्स को हमारा मतलब मेरे अकॉर्डिंग से ये रहेगा कि वो नया पोजीशन अभी मार्केट में ना बनाए. हाँ मे बी ऐसा होता है कि हर 10% पे बाय करना चाहिए, ये मेरा अप्रोच है. और सेक्टर जो है मतलब ज़्यादातर डेट सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए. राइजिंग कॉर्पोरेट सेक्टर पे लेवल्स भी बढ़ेंगी. और जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स हैं वो फिजिकल इम्पैक्ट कर सकता है प्री इलेक्शन पे. और मार्केट रिएक्शन पे अगर पॉलिसी अपडेट अगर वो कर सकते हैं तो मतलब सेंसेक्स को देखा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी फॉल हुए फिर थोड़ा थोड़ा अपना कर रहे हैं अभी कि रिकवर कर लेंगे और फिर अपने डाउन पे आ गए अभी. तो ये इम्पैक्ट रहा है. और करेंसी जो है अभी भी अंडर प्रेशर में है. कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है उसका करेंसी के ऊपर. और इस पे अगर ज़्यादातर अगर हमें देखना चाहिए तो पॉजिटिव ही रहे हैं. हाउसिंग सेक्टर्स एंड ऑटो एंड एसएमई लोन्स वगैरह सारी चीज़ें सेम ही रही हैं. कुछ उतना वो इम्पैक्ट देखने को इन सभी पे नहीं मिला है.
अगर इसका अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ पे, वो ये कर सकते हैं कि डिफेंसिव सेक्टर्स पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। भाई एफएमसीजी प्रोडक्ट है यार, कितनी भी कुछ भी हो जाएगा भाई, खाना खाना तो नहीं बंद करोगे, नहाना धोना तो नहीं बंद करोगे, दवा लेना तो नहीं बंद करोगे। तो एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर सेफ सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर्स होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियोज़ में हमें इस चीज़ को वो करना चाहिए, ताकि हमारा पोर्टफोलियो सेम रहे, और लॉन्ग टर्म के लिए पर्पज से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी हेजिंग पे ध्यान देनी चाहिए हमें, कि करेंसी हेजिंग एक तरीके से बोले तो हमें गोल्ड से हेज करना चाहिए। अगर मार्केट में अगर गिरावट भी आती है तो गोल्ड हमारा स्टेबल रहता है, ठीक, एक सेफ साइड माना जाता है, ठीक। और सेक्टरल फोकस नॉर्मली बैंकिंग, एनएफसी, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस, रियल इस्टेट, ऑटो सेक्टर्स, देन इट्स ऑल अबाउट दिस। तो हमें इन सभी चीज़ों पे एक अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और बाकी मार्केट के अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं, तो उस अकॉर्डिंग से अनसर्टेनिटीज़ में हम लोगों को कोई भी हड़बड़ी में नया पोजीशन नहीं बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फोकस करना है। या भी देयर इज़ ए ग्रोथ आल्सो, बट ऐसा पोर्टफोलियो में रेट देख करके घबराने नहीं है, मतलब वेट करना है। लॉन्ग टर्म में एवरीथिंग इज फाइन आल्सो, तो फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट and a good approach with the mindset of doing a thing in a logical way। आरबीआई रेट कट टर्निंग पॉइंट अनसर्टेनिटी, वो तो है, ये पता ही है। कंक्लूजन में और भी क्या ही देख सकते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टेड रहना ही है। थैंक यू एंड वेरी वेरी humble request to like, share and subscribe the video for keep supporting us. Thanks a lot.